ये बजट चुनाव अगले साल लोकसभा का चुनाव होगा 2024 में, और 2024 के पहले का ये पूर्ण बजट के रूप में ये बजट अभी प्रस्तुत हुआ है। इसमें सभी चीज़ों को उसमें जो राहत और जिसमें बेहतर ढंग से शामिल किया जा सकता तो करने का प्रयत्न हुआ है। मैं बधाई देता हूँ, और ख़ास तौर से मैं एक तो ये कहना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर के सेक्टर को बहुत फोकस किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि जहां हिमाचल प्रदेश ने प्राकृतिक खेती के दृष्टि से एक शुरुआत की थी, उसमें 1 करोड़ लोगों को प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा प्रसन्नता का विषय है। किसानों की आय में वृद्धि हो, किसान आगे आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो, उस दृष्टि से भी बहुत सारी योजनाओं का इसमें जिक्र है। और दूसरी बात, जो एक चीज़ खास तौर से इसमें जो ग्रीन ग्रोथ के रूप में इसमें कही गई है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण एक पार्ट है। मुझे लगता है कि उस दृष्टि से पूरे देश भर में जो बिल्कुल फोकस है कि हमारा डेवलपमेंट का मॉडल होना क्या चाहिए, उस पर प्रधानमंत्री जी ने काम करते हुए आगे बढ़ करके काम किया है। और उसी तरह से मैं 3-4 चीज़ों का इसमें जिक्र करना चाहूँगा। जो गरीब वर्ग के लिए पर्टिकुलरली जो प्रधानमंत्री आवास योजना की अगर हम बात करें, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की अब की बार इंक्रीज की है बजट में, और वो लगभग जो है वो 79,000 करोड़ यानी कि 79,000 करोड़ रुपए का जो उसमें बजट प्रोविजन किया है। ये भावना कि कोई भी व्यक्ति भारत का बिना घर के नहीं होना चाहिए। हर आदमी के पास घर होना चाहिए। एक सपना हर व्यक्ति का होता है जीवन में, उसको साकार करने के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है उसकी प्रोडक्शन और उसकी ठीक तरह से हम खेती कर सके, उसके लिए फोकस होकर के इस बजट में प्रावधान करने के लिए जो एक बात कही गई है। और उसी तरह से फार्मा सेक्टर में नए इनिशिएटिव्स के साथ जो काम करने की दृष्टि से एक बड़ी पहल है। और उसी तरह से मैं इस बात को भी मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो मेडिकल कॉलेजेस में ऑलमोस्ट सभी जगह इस तरह से एक संभावना उसमें निकल आई है कि नर्सिंग कॉलेजेस भी उसमें शामिल होंगे, जिसमें हिमाचल में हमारे 6 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट सेक्टर में है। कुछ जगह हमारी नर्सिंग कॉलेज शुरुआत हो गई है, लेकिन कुछ जगह भी शुरू होना है। तो उसमें आने वाले समय में हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मदद ये भी हो जाएगी, जो नर्सिंग कॉलेज जो है वो मेडिकल कॉलेज के साथ में खुल पाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए हिमाचल प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि रहेगी उस दृष्टि से। रेलवे के सेक्टर में भी बहुत बड़ा एक बजट का प्रोविजन किया है। 2.4 लाख करोड़ का जो है उसमें बजट प्रोविजन किया है। उसमें उम्मीद करते हैं कि हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में, हालांकि पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ रेलवे नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए कठिनाई तो है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उस फोकस को भी इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है उनको हम पूरा करने की स्थिति में और आगे बढ़ाने की स्थिति में हम उसमें निश्चित रूप से उसमें हो पाएंगे। और उसी तरह से जो हमारा महत्वपूर्ण पार्ट जो जिसको लेकर के मैं ये कहना चाहूँगा कि महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जो विशेष तौर से इसमें जो प्रावधान किया गया, जो महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की इनकम तक जो है वो 7.5% जो है उसमें ब्याज देने की बात कही गई। और उसी तरह बुजुर्गों के लिए भी उसमें एक चीज़ को और जोड़ा गया है, खासतौर से जो सीनियर सिटीजन को 15 लाख से 30 लाख रुपए तक जो हमारे उनकी सेविंग जो होंगी उसमें वो 7.5% के साथ ब्याज देने की बात उसमें कही गई। ये भी एक बहुत बड़ी बुजुर्गों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो टैक्स स्लैब में अब की बार बहुत बड़ा चेंज किया, नया टैक्स स्लैब इंट्रोड्यूस किया। 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्सेज उसमें नहीं होंगे, और 6 लाख से 3 लाख से 6 लाख तक जो है 5% है, और उसके बाद 6 लाख से 9 लाख तक 10% है, और 9 लाख से 12 लाख तक जो है वो 15% है, और 12 लाख से 15 लाख तक 20% है, और उसी तरह से 15 लाख से ऊपर के बाद फिर उसके बाद 30% जो है वो टैक्स का एक नया स्लैब जो पूरा बनाकर चल दिया। उससे पूरे देश के करोड़ों लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली है। मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स